हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि राउल्ट का नियम क्या है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रूल है राउल्ट का नियम, लेकिन ये बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है। तो इसको समझने के लिए हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, फिर इस नियम पे आते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो जरा कुछ काम की चीज़, उसके बाद हम पढ़ते हैं राउल्ट का नियम। तो पहले ये चीज़ समझ लो, ये ज़रूरी है पढ़ना। देखो सबसे पहले देखेंगे हम बाष्प दाब होता क्या है। बाष्प दाब किसी द्रव पर अपनी ही बाष्प दाब द्वारा लगने वाले दाब को बाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, जैसे कि कुकर होता है, ठीक है ना, और इसमें जब खाना बनता है तो सीटी जो होती है, सीटी पर उठती नहीं उठती है। तो आपको पता है कुकर होता है और उसमें खाना बनता है, और देखो जो बाष्प होती है वो नीचे के लिए प्रेशर करती है। ठीक है, तो जो विलयन है उसी की बाष्प बाष्प नीचे प्रेशर करती है, तो उसको हम कहते हैं बाष्प दाब। क्लियर। अब बाष्प दाब में अवनमन। अब देखो, अब होता क्या है, जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ पे पानी भरा हुआ था और यहाँ पे पानी ढक्कन लगा हुआ था बेटा। ठीक है, इसमें क्या भरा था? पानी। पानी भरा था, तो मान लीजिए हम यहाँ पर 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे रहे थे, तो जो बाष्प थी नीचे के लिए आ रही थी और खूब प्रेशर दे रही थी, तो हम कहते थे बाष्प दाब। क्या कहते थे? बाष्प दाब। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसमें अगर हम रेता डाल दें, क्या करें, पानी में रेता डाल दें या कोई भी चीज़ डाल दें, मान लीजिए रेता घोल दें, उसके बाद हम 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर दें, और 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम देंगे तो हम देखेंगे कि पहले की तुलना में नीचे कम वाष्प आएगी, क्योंकि जब हम गर्म करते हैं पानी को और जो रेता भी डाल देते हैं तो कुछ हीट रेता भी लेगा, तो देर में गर्म होगा, अब तो वाष्प दाब कम होगी, तो वाष्प दाब में घाटा हो जाएगा, तो हम इसको कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, देखो जरा, वाष्प दाब में अवनमन, किसी द्रव या विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसके वाष्प दाब में जितनी कमी हो जाती है उसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यदि विलायक का वाष्प दाब, यदि विलायक का मान लीजिए पानी भरा था, उसका वाष्प दाब मान लीजिए प्रेशर पी है, ठीक है, वाष्प दाब, और इसमें हम कोई भी और चीज़ बाहर से मिला दी हमने, ठीक है, तो वो बन जाएगा विलयन, मतलब विलायक प्लस बाहर से मिलाई हुई चीज़ विलय, तो हो गया विलयन। ठीक है, तो विलयन का वाष्प दाब कितना है? पी एस है। विलयन का वाष्प दाब कितना है? टोटल विलयन का वाष्प दाब पी एस है। अब वाष्प दाब में अवनमन कितना हो गया? डेल्टा पी इक्वल टू पी माइनस पी एस। मतलब जो पी एस का जो वाष्प दाब है, जो जो विलायक का वाष्प दाब है, विलायक का वाष्प दाब सबसे ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? इसका वाष्प दाब सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन जब उसमें अशुद्धि मिला देंगे तो जो विलयन होगा उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। ठीक है, तो विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब घटा देंगे तो हमारे लिए वाष्प दाब में अवनमन प्राप्त हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये वाष्प दाब में अवनमन क्या हो गया? पी माइनस पी एस। अब बात करते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। देखो, वाष्प दाब में अवनमन और विलायक के वाष्प दाब के अवनमन के अनुपात को वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, जैसे जो हो गया तुम्हारा वाष्प दाब में अवनमन और ये विलायक, वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है? पी माइनस पी एस, अभी हम निकाला था, और विलायक का क्या था? पी, तो इसका अनुपात है, इसको हम बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्लियर। अब समझ में आ गया आपके राउल्ट का रूल। देखो, इस नियम के अनुसार वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन कितना था? वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है, इस नियम के अनुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज्य के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो अभी हमने निकाला था आपेक्षिक अवनमन, ये तो विलय के मूल प्रभाज्य क्या होता है? एक्स एन ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये तो होता है मूल प्रभाज्य, है ना। तो रूल कहता है विलयन के वाष्प दाब में अवनमन विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज्य के बराबर होता है। तो ये राउल्ट का इतना सा नियम है बेटा। ठीक है, तो ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और ये मूल प्रभाज्य क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना, जहाँ पी माइनस पी एस क्या है? वाष्प दाब में अवनमन, पी क्या है? प्रासरण दाब, और या विलायक का प्रासरण दाब कह सकते हैं आप। ठीक है, एन क्या है? विलय के मूलों की संख्या, एन ए प्लस एन बी क्या है? विलयन के मूलों की संख्या। तो इतने सा राउल्ट का नियम था। अब राउल्ट के नियम की सीमा देख लीजिए। यह नियम
केवल तनु विलीनों पर ही लागू होता है। ठीक है, विलय अवाष्पशील होना चाहिए, जो विलय मिला रहा है कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील मतलब उड़े ना पानी के साथ में, है ना। विलय और विलायक के बीच कोई रासायनिक क्रिया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है ना, हिमांक क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, ओके, बाय बाय।